हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है जो ब्रेकअप जोन में है या फिर सेपरेशन पीरियड चल रहा है जिनका, एंड उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन में आगे करना क्या चाहिए। तो आज इस रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें चेक करेंगे, एनर्जीज देखेंगे आपके कनेक्शन की, आपके पर्सन की, आपकी, एंड ऑल्सो हम चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस कनेक्शन में स्टे करने की एंड मूव ऑन करने की, एंड आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस आपके लिए क्या है। सो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ऑल्सो रिश्ते की करंट एनर्जी देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ध्यान रखने की आपको ये भी ज़रूरत है कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लें, बाकी का छोड़ दें। एंड जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन, एंड बहुत ही ओपन माइंड के साथ रीडिंग को आपको देखना है। नाउ थिंक अबाउट योर पर्सन। सो डियर, आपके रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। इस रिश्ते को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है। ये रिश्ता एक इस तरीके का कनेक्शन बन चुका है जिसके रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इस कनेक्शन को लेकर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। आपके कनेक्शंस को चीज़ें भगवान भरोसे छोड़ दी गई हैं आपके इस कनेक्शन की। अब ये आपके तरफ से भी हो सकता है आप भी ऐसा फील करने लगे हों, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने के बाद लगा हो कि अब चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो अब बस छोड़ दो ईश्वर पर, जो होगा देखा जाएगा। एंड आपके पार्टनर की तरफ से सो रिश्ता आपका एक ऐसे मझधार में डूबता हुआ दिख रहा है जहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है जो उससे किनारे ला पाए। ऐसी एनर्जीज आपके रिश्ते की दिख रही हैं। एंड अब हम चेक करेंगे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस कनेक्शन को लेकर। यस, ये पर्सन को लगता है कि इन्होंने जो किया है बहुत ही सही किया है, एंड इस रिश्ते में जो चीज़ें इन्हें चाहिए थी अब वो चीज़ ये ले चुके हैं इस कनेक्शन से। अब इनको इस कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीटिंग इन्होंने की है इस कनेक्शन में, आपको जो चीट किया है एंड आपका जो यूज़ किया है, मिस यूज़ किया है, उसको करके ये बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं खुद पर, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। इनको लगता है इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, इन्होंने बहुत बड़ा कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद कोई नहीं कर सकता था। सो ये पर्सन बहुत हैप्पी हैं आपको चीट करके। एंड लेट्स सी आपकी क्या एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन को लेकर। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो हो ही रहे हो, मिस भी कर रहे हो उस इंसान को, एंड ओवर थिंकिंग अगेन एंड अगेन, सोचना सोचना क्या होगा, कैसे होगा, स्टोरीज क्रिएट करना माइंड में कि काश ऐसा हो जाता है एंड चीज़ें बदल जाती। एंड इसके साथ साथ एक तरफ वो भी है कि अंदर की अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत एफर्ट्स पुट किया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, बट सामने से कुछ एफर्ट्स नहीं आ रहा है, तो खुद को रेस्ट देने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा, बट उसमें आप फिजिकली खुद को रेस्ट दे रहे हैं बट आपका माइंड शांत नहीं है, आपके इमोशंस शांत नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में कि क्या होगा हमारा रिश्ता, क्यों वो इंसान मुझसे दूर है, क्यों वो मुझसे बात नहीं करते, मुझसे मिलते नहीं, क्यों उन्होंने ऐसा किया। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा आपके अंदर डाउट्स एंड बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। ऐसा आपको फील होने लगा है कि ये कनेक्शन नहीं है तो फिर अब मैं क्या ही करूँगी या क्या ही करूँगा इस कनेक्शन के बिना। ऐसा आप फील करने लगे हैं कि अब लाइफ में कुछ और बचा ही नहीं है। सो नेगेटिव बहुत हैं, जॉय हैप्पीनेस दूर दूर तक नहीं है आपकी लाइफ में, एंड बहुत सारे लोगों को रातों में नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि आप जस्ट थिंक 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 उसी पर्सन के बारे में सोचते जा रहे हैं, साइकोलॉजिकली परेशान हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। सो लेट्स सी कि आपके रिश्ते में क्या ऑब्स्टिकल्स आए हैं। कोई नया कनेक्शन, थर्ड पार्टी
सिचुएशंस दिख रही हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। एंड आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज कि इनको हमेशा नया चाहिए। सो ये कुछ नया कनेक्शन अब चाहते हैं, अब ये नए पर्सन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नए इमोशंस चाहते हैं, कुछ रिश्ते में नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई ऐसी सिचुएशन आपके रिश्ते में आई है एंड स्टेबिलिटी ख़त्म हुई है, क्योंकि अब आपसे कहीं ना कहीं इनका मन भर चुका है। जो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी थी आपके साथ इन्होंने कर ली है, अब इन्हें कुछ नया चाहिए एंड उस नए की तरफ ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका है जिससे ये बातचीत भी कर रहे हैं एंड इनके अंदर उस पर्सन को लेकर पैशन भी आ चुका है, इंटरेस्ट भी है और पूरा फोकस आपके पर्सन का उसी पर्सन पर है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा ये संभावनाएं दिख रही हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है एंड जिनकी लाइफ में अभी नहीं आई है तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं खोज करना किसी ऐसे पर्सन की जो उन्हें मिल जाए एंड एक नया कनेक्शन ये बिल्ड कर सके किसी और के साथ। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं एंड इसके चलते ही यहाँ पर इश्यूज आया, क्योंकि आपके पर्सन को न्यूनेस चाहिए हमेशा, उनको नया एक्सपीरियंस करना चाहिए, उनको हमेशा कुछ लाइफ में नया चाहिए, एक्साइटमेंट देने वाला चाहिए एंड पुरानी चीज़ों से ये जल्दी बोर फील कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज इनकी दिख रही हैं। दैट इज़ वाई रिलेशनशिप में इश्यूज आए हैं आपके एंड बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर भी इनका रहा होगा, मेच्योरिटी की कमी भी दिख रही है इनके अंदर। एंड लेट्स सी कि क्या आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए, अभी आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो मेरे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, क्या उन्हें इस कनेक्शन में रहना चाहिए? मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उन्हें इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहिए? What could be the result if my viewers are... वाओ। सो डियर, आप अगर इस कनेक्शन में रहते हैं अकेलापन फील करेंगे, वर्दीनेस ख़त्म हो जाएगी आपकी एंड आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है, आप बहुत ज़्यादा निराश फील कर सकते हैं एंड एक ऐसी एनर्जी आप फील कर सकते हैं कि आप बहुत अकेले हो गए हैं, कोई नहीं है आपका या कोई आपकी केयर करने वाला नहीं है। ऐसी एनर्जीज आ सकती हैं अगर आप स्टे करते हैं इस कनेक्शन में ज़्यादा टाइम तक एंड बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करते हैं, तो ऐसी एनर्जीज एंड आपके इमोशंस भी डिस्टॉर्ट होने के चांसेस पूरे हैं। एंड अगर हम आउटकम देखें कि आप इस कनेक्शन में रहते हैं इस एनर्जी के साथ, तो आउटकम क्या हो सकता है? तो आउटकम अकेलापन ही आएगा। आप इस कनेक्शन को लेकर बस सोचते ही रहेंगे कि काश ये ऐसा होता वैसा होता, या इस कनेक्शन का फ्यूचर ऐसा होता वैसा होता। एंड आप सोचेंगे कि आप एक्शन लें, बट आप अकेले खुद को पाएंगे वहाँ पर। दोनों साइड से यहाँ पर एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड अगर आप मूव ऑन करने की सोचते हैं तो डियर आगे चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव रहेंगी, सेलिब्रेशंस होंगे, नए कनेक्शंस आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। लाइफ में आप ग्रो करेंगे एंड लाइफ में आप सेलिब्रेशंस करेंगे, क्योंकि अगर आपने अपनी एनर्जी को डिस्टॉर्ट कर लिया तो बार बार ये एनर्जीज आपको ट्रिगर करेंगी, बार बार ये सरफेस होंगी एंड ऐसी चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट करेंगी जो वापस से आपको ऐसे ही डिस्टॉर्ट एनर्जीज दें। बट अगर आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली देखें तो अगर एनर्जीज़ आपकी पॉजिटिव हैं तो वो चीज़ें आएंगी जो आपको पॉजिटिविटी दें। सो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको इस कनेक्शन में रहना है या मूव ऑन करना है, क्योंकि जैसी एनर्जीज़ हैं वो हमने देख ली हैं, आउटकम हमने देख लिया है। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या मूव ऑन करना है। सो आप प्रॉपर एनालाइज अपने हैंड से करिए एंड जो भी आपको लगता है यू हैव फ्री विल टू चूज़ दैट ऑप्शन।
एंड हम देखेंगे फाइनल गाइडेंस आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कैसे गाइड करें। अपने भीतर का जो आपके अंदर लव है उसे डिस्टॉर्ट ना होने दें, क्योंकि अगर आपने अपने भीतर के लव को डिस्टॉर्ट होने दिया तो सेल्फ लव ख़त्म हो जाएगा, खुद से शिकायतें होंगी, खुद पर आप डाउट करेंगे, रिजेक्शन का डर बना रहेगा, आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा एंड अगेन आप दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अगेन नए कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए जो एक मोमेंटम चाहिए, जो ट्रस्ट चाहिए, वो ख़त्म हो जाएगा, खुद पर डाउट आएगा और डर लगेगा। दैट इज़ वाई यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि अपने भीतर के लव की एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्ट करिए एंड सेल्फ लव करना शुरू करिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करे एंड जिसके साथ रहकर आपके जो लव आप देना चाहते हैं वो चीज़ आप दें भी एंड रिसीव भी करें, क्योंकि ये कनेक्शन, प्यार का कनेक्शन या किसी भी इंसान के साथ का कनेक्शन, दोस्ती है, प्यार है या कोई भी रिश्ता है, हमेशा दो तरफा होता है। सिर्फ एक तरफ से अगर एफर्ट्स पुट किए जाएं एंड दूसरी तरफ से कोई भी एफर्ट्स ना पुट किए जाएं तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता है। दैट इज़ वाई एफर्ट्स दोनों तरफ से होने बहुत ज़रूरी हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में पूरा दोनों साइड से एफर्ट्स दिया जा रहा है तो आपके हाथ में डिसीजन है आपको करना क्या है। लेकिन अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है जैसा ये कार्ड्स बता रहे हैं, जैसी यहाँ की एनर्जीज बता रही हैं कि एक ही तरफ से सारे एफर्ट्स हैं, दूसरी तरफ से रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है एंड एक लंबा समय निकल चुका है, देन चॉइस आपके हाथ में है। इस रिश्ते में स्टे करने की एनर्जी भी है, मूव ऑन करने की एनर्जी भी, आउटकम भी हमने देखा है। नाउ आपको चूज़ करना है और अपने इमोशंस को आपको थोड़ा संभाल कर रखना है। हर किसी को देते मत चलिए, उसे अपने इमोशंस उनके साथ शेयर करिए या उनको वार्म दीजिए, अफेक्शन दीजिए, लव दीजिए, केयर दीजिए जो उसकी वैल्यू करते हैं और उसके लायक हैं, ना कि हर किसी को। अगर आप ऐसा करते चलेंगे तो भाई आप तो खाली हो जाएंगे एंड वापस आपको कुछ नहीं मिलेगा एंड इरिटेशन, नेगेटिव इमोशंस, ओवर थिंकिंग आपकी हेल्थ ख़राब कर देंगी एंड आप और दूसरे एस्पेक्ट में भी कुछ नहीं एंड आप अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई नाउ यू नीड टू चूज़ व्हाट शुड यू डू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं एंड वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस आएँ आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।